इस बार होली में लगभग सारे ही काम समेट चुकी थी, बस एक दिल ही था जो समेटे नहीं जा रहा था। उसी में मसाला चाय की तलब। अब तो चाय भी बना लाई थी, तब भी सुकून कोसों दूर था। आज सुबह से न जाने क्यों बहुत सी पुरानी यादें, बहुत से पुराने ख्याल दिल की दहलीज पर आ बैठे हैं। इन्हें भीतर आने का न्योता देना मतलब 1000 दफे टूटना। शायद एक बार फिर से टूटने का वक्त आ गया था, इसीलिए ऑल टाइम फेवरेट मसाला चाय और मध्यम से बजते रेडियो का सहारा लिया था, जहां जगजीत सिंह और चित्रा की आवाज में चल रहा था साथ साथ फिल्म का गाना तुमको देखा तो ख्याल आया। यहाँ रेडियो कभी जगजीत सिंह तो कभी किशोर कुमार के गानों से गुलजार हो रहा था, और यहाँ मैं मसाला चाय की हर घूंट के साथ बेजार हो रही थी। इसकी हर चुस्कियां मुझे धुंधले यादों के शहर में घसीटे जा रही थी, और पीछे और पीछे। मैं पहली बार रोहन से बनवारी काका की चाय की दुकान पर ही मिली थी। मेरी क्या थी, पहली बार वहीं देखा था। कहीं से दौड़ता भागता आया, काका को आवाज लगाई, ये कड़क स्पेशल चाय बनवाई और चुटकियों में निपटाई। बहुत अजीब सा लगा था, बड़ा बेतरतीब सा लगा था। मैंने मन ही मन बोला, ये भी कोई तरीका है चाय पीने का? हक नहीं है ऐसे लोगों को जीने का। ऐसी बहुत सी अनकही मुलाकातें होती रहीं, और हर बार मैं उसकी आंखों में थोड़ा और होती रही। बाजार में उसे देख कुछ खरीदने का नाटक करने लगती, पास से गुजरता देख सहेलियों से जोर जोर से बातें करने लगती। बस ऐसे ही मैंने अपना बहुत सारा वक्त बर्बाद किया था, अपनी एक तरफा मोहब्बत को आबाद किया था। मैं घंटों सोचती रहती, उससे बात करने के बहाने ढूंढती, और फिर एक वो दिन भी आया जब पहली बार बात हुई। ऐसा लगा जैसे बिन मौसम बरसात हुई। वो चाचा की चाय की दुकान पे खड़ा था, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और पहल की। एक्सक्यूज मी, हाय। उसने भी कहा हाय। आप वो चौक के सामने वाले बॉयज हॉस्टल में रहते हो ना? उसने कहा हाँ। मैंने कहा उसकी दाहिनी तरफ जो गर्ल्स हॉस्टल है ना, मैं वहां रहती हूँ। उसने कहा ओके। मैंने कहा मैंने अक्सर आपको यहाँ देखा है। उसने कहा मैंने भी। फिर मैंने कहा सेम ईयर। उसने कहा मतलब? मैंने कहा तुम्हारे हाथ में क्वांटम फिजिक्स की नोट्स देखकर लगा यार इन फाइनल ईयर। उसने कहा तुम भी, और हम दोनों मुस्कुरा दिए और बस ऐसे ही मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई और उससे क्वांटम फिजिक्स की नोट्स मांग लाई। यकीन मानिए उस नोट्स को मैं ऐसे छू रही थी, ऐसे महसूस कर रही थी जैसे कोई जज्बात हो, जैसे क्वांटम फिजिक्स नहीं मोहब्बत की सौगात हो। हमारी दोस्ती आगे बढ़ने लगी थी और मैं उसकी आदतों को अपनाने लगी थी। अब मैं 90s के छोड़ 70s के गाने गुनगुनाने लगी थी। एक बार हुआ यूं, वो हेडफोन पर बड़ी ही तेज आवाज में कोई गाना सुन रहा था। मैंने इशारे से पूछा कौन सा गाना? उसने जोर से कहा मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। मैं चौंक गई। मैंने कहा इशारे में कौन सा, और इशारा किया कि हेडफोन हटाए। उस दिन वो पहली बार घंटों हंसा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नजर उतार लूं या खुद को वार दूं। ऐसे ही हमारी दोस्ती आगे बढ़ी और देखते देखते फाइनल ईयर का फाइनल एग्जाम आ गया। माफ करना मैं बताना भूल गई। हमारा ईयर सेम था, सब्जेक्ट भी सेम था, कॉलेज अलग, कोचिंग सेम था पर बैच अलग। हाँ, मैं कहाँ थी? आखिरी दिन पर। जी हाँ, एग्जाम खत्म होते ही मैं बॉयज हॉस्टल के पीछे जो बना गार्डन था वहां बैठकर अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रही थी। रोहन कहीं से भागता हुआ आया, उसने मेरा पेपर खींचा और अपना थमाया। कहने लगा मैंने जहां जहां सर्कल मार्क किया है जरा देख कर बताओ, काउंट करो और बताओ कि मैं फेल हुआ पास। यकीन मानिए वो क्वेश्चन पेपर के रूप में दुनिया का सबसे अनोखा इजहार मोहब्बत था, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 की लाइन में आई, क्वेश्चन नंबर 2 की लाइन में एल, क्वेश्चन नंबर 3 की लाइन में ओ, क्वेश्चन नंबर 4 की लाइन में वी, और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 की लाइन में यू पर सर्कल किया हुआ था। मैं शर्माई, घबराई और यकीन न कर पाई, क्योंकि अब तक ये मेरे लिए एक तरफा मोहब्बत थी। मैंने भी अपने अंदाज में जवाब दिया, PASS पास पे क्रॉस कर दिया। और यहाँ से हमारी ऑफिशियल लव स्टोरी शुरू हुई। हम अपने अपने शहर लौटे डिग्रियां लेकर। हमारी बातें होती रहीं पर मिलना कम हो गया। धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ने लगी थी, फ्यूचर की चिंता घर करने लगी थी।
हमारे बीच अब बातें नहीं, बहस बची थी। मेरी और रोहन की आखिरी बार बात पिछले साल होली में हुई थी। बात कम, बहस ज्यादा हुई थी। मैं क्या कहूँ, मैं उस रंग को, उस रिश्ते को वापस से जीना चाहती हूँ। होली के आते ही बहुत सी पुरानी यादें हैं जो मुझे तोड़ रही हैं। मैं रोहन से मिलना चाहती हूँ। मैं उस शहर से सिर्फ डिग्री लेकर नहीं आई थी, रोहन की यादें, रोहन की आदतें भी ले आई थी। अब मैं शाम की चाय रेडियो सुनकर पीने लगी थी। अब मुझे हल्के रंग ज्यादा पसंद थे। अब मैं कम बोलने लगी थी। अब मैं मोबाइल पर गैलेक्सीज की फोटो लगाने लगी थी। अब मैंने हर दूसरे दिन अपना डीपी बदलना छोड़ दिया था। रोहन की बहुत याद आ रही है। आज मन हो रहा है कि उसे मैसेज करूं क्या कर रही हूं डियर रोहन, सुनो ना, मिलते हैं। इस बार आओगे तो सिर्फ यादें मत लाना। इस बार आओगे तो सिर्फ यादें मत लाना। उन यादों को लेकर वही पुरानी तुम आना। और सुनो, हो सके तो कुछ ऐसे रंग चुनकर लाना जिनका गाढ़ा रंग बहुत दिनों से मुझ पर चढ़ा नहीं। कुछ रंग खुशी के, कुछ रंग प्यार के, कुछ रंग हंसी के लगाना। इस बार होली में जरूर आना। और आखिरी लाइन में मैंने स्माइली के साथ लिखा, उम्मीद है मिलेंगे इस बार होली में। थैंक यू।